नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी करनी नहीं चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। साथ ही हम आपको बता दें कि मासिक धर्म के दौरान आपको तुलसी पूजा करनी चाहिए या फिर किस तरह करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि कैसी तुलसी आपको घर में नहीं लगानी चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या, जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्ति का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ क्या आप जानते हैं, चाहे आप मर जाएं लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी घर पर मत लगाइएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे। माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से तोड़ना नहीं चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से हमेशा पहले याद रहे, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए। अद्धार्त लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को भी दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए। जूते चप्पल लेकर ना जाएं। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या फिर मदिरा पी लिया है तो तुलसी के आसपास भूलकर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी वास करती है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी पूजा किन 3 महिलाओं को कभी करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा की जा सकती है या नहीं। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे आचार को हाथ लगाना नहीं चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे
सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा, तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी न जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, शादीशुदा महिलाओं के लिए दोस्तों तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी के पौधे के आसपास भी गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति व मन में गंदे विचार, एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती है माँ तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी की पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता लक्ष्मी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दुखों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। एक पीतल के लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी डालें। अब तुलसी पत्ती डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देना है और फिर घर में सभी जगह पर आपको उस पानी से छींटा देना है। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में चढ़ा देना है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें तुलसी के पास हैं तो तुरंत ही वहाँ से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूता चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वो सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि केवल 1-2 बूंद ही दूध की मिलाएं, इससे ज्यादा नहीं, वरना अगर आप ज्यादा दूध मिला देंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ तुलसी।